गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे आज। टाइम एंड वर्क में सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस कितनी कैटेगरी के होते हैं। अगर हम मोटा मोटा देखें जो भी क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं क्वेश्चंस को। एक तो ग्रुप वाले क्वेश्चंस होते हैं और एक इंडिविजुअल वाले क्वेश्चंस होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? ग्रुप वाले क्वेश्चंस में बेसिकली ग्रुप की बात कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर ग्रुप की बात करिए ना, 18 मेन 40 बॉयज, या बोलेंगे 12 मेन एंड 8 women कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। ठीक है, बेसिकली पूरे ग्रुप की बात करेंगे, इंडिविजुअल किसी का नाम लेके नहीं चलेंगे। तो वो क्वेश्चंस हम बोलते हैं टाइम एंड वर्क में ग्रुप वाले क्वेश्चंस है। या हम बोलेंगे इंडिविजुअल वाले क्वेश्चंस। इंडिविजुअल वाले क्वेश्चंस में नाम लेके चलेंगे, मतलब राहुल कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, राहुल कैन कंप्लीट। यहाँ पर एक इंडिविजुअल का नाम लिया, जबकि ये क्या है, ग्रुप वाले क्वेश्चंस है, ग्रुप। ठीक है, एक्स मैन ये भी ग्रुप का है, 4 men लेस ये भी ग्रुप वाले क्वेश्चंस है। ठीक है, राहुल हो गया, राम हो गया, मोहन हो गया, किसी का भी नाम हो सकता है। या ए कैन डू, बी कैन डू, सी पी क्यू आर कैन डू, इंडिविजुअल एक एक का। या पाइप एंड सिस्टर्न्स के क्वेश्चंस हैं तो अलग अलग पाइप की बात करे होंगे, वो भी इंडिविजुअल वाले क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखा जा सकता है। या एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस हैं कि एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ बी, तो वो भी हमारे इंडिविजुअल वाले क्वेश्चंस में आते हैं। अब दोनों को करने का तरीका हमारा बिल्कुल डिफरेंट रहता है। ग्रुप वाले क्वेश्चंस को हम बेसिकली किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है m1 d1 h1 अपॉन w1 m2 d2 h2 अपॉन w2। हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर m1 का मतलब होता है फर्स्ट केस में नंबर ऑफ मेन, जैसे यहाँ पर दिया हुआ ना फर्स्ट केस में 18 मेन, यहाँ पर ये m1 हो जाता है। d1 होता है नंबर ऑफ डेज, जैसे फर्स्ट केस में दिया हुआ 18 मेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, वो d1 होता है। वर्किंग आवर्स की भी कई बार बात कर रहे होते हैं तो वर्किंग आवर्स होता है। तो कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन 18 मेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज वर्किंग 5 hours अ डे। एक दिन में 5 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, 10 घंटे काम कर रहे हैं। यहाँ पर तो नहीं बोला इस लाइन में, तो कई बार वर्किंग आवर्स की भी बात करते हैं, तो वर्किंग आवर्स भी मल्टीप्लाई करना। ये होता है वर्क, कितना वर्क हो रहा है। कई बार बोलते हैं 100% वर्क, जैसे यहाँ पर बोला है कंप्लीट वर्क, तो वर्क हो रहा है 100%। कभी कभी कंप्लीट वर्क नहीं बोलते हैं, 18 men कैन कंप्लीट 90% जॉब, ऐसा भी बोल सकते हैं 90% जॉब, तो 90% यहाँ पर लिखेंगे। या 18 men कैन बिल्ड 300 मीटर लॉन्ग वॉल, तो 300 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं, तो वो वर्क होगा बेसिकली। या तो कंप्लीट बोला है तो उसको हम मान के चलेंगे 100% काम है, वो काम कुछ भी हो सकता है लेकिन पूरा किया है। ठीक है, ये सेकंड केस का सब कुछ है। मान लिया कि फर्स्ट केस का नंबर ऑफ मैन की इतने लोग इतने दिन में इतने आवर्स काम करते हुए पूरा काम कर लिया, या 80% किया, 90% किया, 60% किया, 50% किया फर्स्ट केस में। फिर सेकंड केस में बोलेंगे उसी पर्टिकुलर काम के लिए कि फिर इतने कितने लोग इतने दिन में इतने घंटे काम करते हुए उस काम को पूरा करेंगे, या 80% करेंगे, 50% करेंगे, 70% करेंगे। तो ये फर्स्ट केस का सब कुछ है, ये सेकंड केस का सब कुछ है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन ग्रुप वाले क्वेश्चन है, इनको फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पास जो इंडिविजुअल वाले क्वेश्चंस, उनमें हम बेसिकली किस तरीके से करते हैं, क्योंकि उसमें राम, मोहन, ए बी सी पी क्यू आर, ऐसे क्वेश्चंस को हम यूनिटरी मेथड से करते हैं। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड का मतलब है अगर डेज में डेटा है तो हम 1 डे वर्क निकालते हैं। जैसे गिवन है कि राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, तो हम 1 डे वर्क ऑफ राम निकालेंगे। ठीक है, और मोहन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, तो मोहन का 1 डे वर्क निकालेंगे। और हमें दोनों का पूछा है तो बोथ का 1 डे का वर्क हमें ऐड कर देंगे। तो बेसिकली डेज में डेटा है तो 1 डे वर्क, कभी कभी डेज में ना होकर आवर्स में डेटा होता है। राम कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 hours, तो हम 1 hour वर्क निकालेंगे। तो जब कभी आवर्स में डेटा हो तो 1 hour वर्क निकालेंगे। बेसिकली यूनिटरी मेथड, यूनिट के हिसाब से सब कुछ होगा। 1 hour वर्क, मिनट्स में डेटा हो तो 1 minute वर्क। कभी कभी मिनट में भी होता है कि राम कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 minutes, मोहन कैन कंप्लीट द सेम जॉब इन 45 minutes, तो मिनट्स में भी डेटा हो सकता है, हम 1 minute वर्क निकालेंगे उस पर्टिकुलर केस में। तो इंडिविजुअल वाले क्वेश्चंस को करने का तरीका डिफरेंट होता है, ग्रुप वाले क्वेश्चंस को करने का तरीका डिफरेंट होता है। आज हम केवल ग्रुप वाले क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं, इसी के बेसिक डिस्कस करेंगे। पहले ग्रुप वाले क्वेश्चन फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद इंडिविजुअल वाले क्वेश्चंस में आएंगे। तो कॉन्सेंट्रेट करते हैं फिलहाल ग्रुप वाले क्वेश्चन में। ग्रुप वाले क्वेश्चंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है मैन डेज।
आपको ये समझना है मैन डेज का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मान लो आपने अपने घर में 40 मैन को व्हाइट वॉश में लगाया और 3 दिन में उन्होंने व्हाइट वॉश करा 2000 मान लिया 20 में आपके घर में दिवाली के टाइम पे 40 लोगों को 3 दिन तक काम पे लगाया और उन्होंने 3 दिन में पूरा घर में व्हाइट वॉश कर दिया। फिर 2021 में आपने फिर क्या करा, आपने सोचा 20 मैन, अब की बात 20 लोग, आधे कर दिए लोग। तो फिर आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, ये आपका नंबर ऑफ मैन है और ये डेज है। आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, काम कितने दिन लगेंगे, क्योंकि अब कम लोग लगाए हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, हमारा कॉमन सेंस तो यही कहता है। और यहाँ आधे लोग लगा दिए तो ज़्यादा दिन लगेंगे, 6 दिन, है ना। ये आप वैसे ही निकाल लोगे, मतलब अगर ये दिया हुआ और ये भी दिया हुआ और ये पूछा है, क्योंकि 40 लोग 3 दिन में कर रहे हैं तो आधे लोग कर दिए तो टाइम दुगना लगेगा। अगर मैं थर्ड केस लूँगी 2021 में, फिर आपने व्हाइट वॉश के लिए अपने घर में बुलाया, लेकिन अब की बार 15 लोगों को बुलाया, अब कितने दिन में करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो साफ दिख रहा था आधा, तो इसलिए सीधे दुगना कर दिया, लेकिन यहाँ पर फिर आधा दिख नहीं रहा है। तो देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप पुराने डेटा की हेल्प से बड़ी इजीली निकाल सकते हो। और मैन डेज का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, मैन डेज हमेशा कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर काम के लिए, मैन डेज हमेशा कांस्टेंट। जैसे यहाँ पर देखें 40 × 3 मैन डेज कितना है 120, 40 × 3 120। तो अगर हमारे घर में व्हाइट वॉश का मैन डेज 120 है तो हर बार 120 ही आएगा। यहाँ भी आप देखेंगे मल्टीप्लाई करके 120, हर बार 120 ही आना चाहिए। तो ये 15 मैंने ऐसा क्या नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई करके 128 डेज, तो 15 8 120, ठीक है। या अगर मैं बोलूँ कि 60 मैन, तो बहुत सिंपल है, 2 डेज 120 ही आना चाहिए। हमारे घर में जो व्हाइट वॉश होता है उसका मैन डेज 120 है, तो मैन डेज हमेशा कांस्टेंट होता है। मैन डेज सारे केसेस में, कितने भी केसेस लें, हमारे घर के एक उस पर्टिकुलर काम के लिए, जैसे घर का व्हाइट वॉश है, उस पर्टिकुलर काम के लिए मैन डेज हमेशा कांस्टेंट होगा। आपको ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब इसमें एक बात है, यहाँ तो हम वर्किंग आवर की भी बात करें, वर्क की भी बात करें, तो यहाँ पर हमने वर्किंग आवर की बात नहीं करी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 40 मैन 3 डेज में कर रहे हैं। अब कोई भी इंडिविजुअल 24 घंटे तो काम करता नहीं है, घर में व्हाइट वॉश कराए तो एक दिन में सुबह 8 बजे से स्टार्ट करके शाम के 5 बजे तक करते हो, क्या पता, मतलब एक दिन में 9 घंटे करते हो, क्या पता काम, एक दिन में 8 घंटे करते हो, क्या पता एक दिन में 10 घंटे। तो कभी कभी क्वेश्चन में वर्किंग आवर भी बोलते हैं अलग अलग केस में। पहले केस में बोलेंगे कि एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, दूसरे केस में बोलेंगे एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं। तो जब वर्किंग आवर की भी बात कर रहे हो, वैसे तो हम m × d कांस्टेंट ले रहे हैं, मैन डेज कांस्टेंट। अगर वर्किंग आवर की बात ना कर रहे हो तो m × d, मैन डेज हमेशा कांस्टेंट है, लेकिन जब वर्किंग आवर की भी बात करें तो m × d × h कांस्टेंट। और इन सारे केसेस में मैं कंप्लीट वर्क की बात कर रहा हूँ, 100%, 100%, 100%। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी होता है अलग अलग केस में, पहले में बोलेंगे 90% काम, दूसरे में बोलेंगे 80%, तीसरे में 70%, तो फिर वर्क से भी डिवाइड करना पड़ता है। m × d × h / w कांस्टेंट होता है। तो ये बेसिकली ये जो फॉर्मूला है इसी से बना है, m1 d1, क्योंकि अगर वर्किंग आवर बराबर है तो वो कैंसिल आउट है, वर्क भी सेम है तो वो कैंसिल आउट है, तो मैन डेज हमेशा कांस्टेंट होगा। तो बेसिकली आपको, क्योंकि 80% क्वेश्चंस में मैन डेज कांस्टेंट ही अप्लाई होगा, बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वर्किंग आवर की भी बात कर रहे होते हैं, वर्क भी कम ज़्यादा बोलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको मैन डेज ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा बेसिक्स डिस्कस करा, ठीक है, ग्रुप वाले क्वेश्चंस में, जिसमें ग्रुप की बात करते हैं। इंडिविजुअल वाले क्वेश्चंस तो हम पहले ग्रुप वाले क्वेश्चंस फिनिश करेंगे, उसके बाद ही इंडिविजुअल वाले क्वेश्चंस पे आएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। हमारे पास दिया हुआ 18 मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 30 डेज। तो इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं कि m1 = 18 इन 30 डेज, ये d1 हो गया, ग्रुप वाले क्वेश्चन है 30 डेज। फिर पूछा गया फाइंड द टाइम टेकन बाय 24 मैन, m2 बोला है 24 मैन, ठीक है, मतलब इनका टाइम पूछा हुआ है d2, ये पूछा हुआ है, ये मान लिया x, टाइम स्पेंड बाय, और फिर इफ द टाइम स्पेंड बाय ईच मैन ऑन ईच डे इज रिड्यूस्ड बाय 1 से। ये क्या चीज है स्टूडेंट्स, क्या है ये टाइम स्पेंड बाय ईच मैन ऑन ईच डे क्या है? तो टाइम स्पेंड बाय ईच मैन ऑन ईच डे क्या होता है? वर्किंग आवर, एक दिन में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं काम पर, तो वर्किंग आवर होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर वर्किंग आवर में h एज्यूम करूँ तो यहाँ पर वर्किंग आवर कितना हो जाएगा S2, देखिए यहाँ पर रिड्यूस्ड बाय है तो h - h/6, तो 5h/6। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि आपका प्रॉफिट अगर किसी कंपनी का मान लिया 60,000 रुपीज़ है,
तो प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड बाय 1/10 या प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड टू 1/10। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बाय लिखा हुआ और टू लिखा हुआ दोनों में डिफरेंस क्या है। रिड्यूस बाय का मतलब यहाँ पर क्या होगा, 60,000 में से 60,000 का 1/10 माइनस करना है 6,000, तो प्रॉफिट कंपनी को 54,000 हो रहा है। मतलब 60,000 में कितना रिड्यूस हो रहा है, तो दिया हुआ है कि इतना रिड्यूस हो रहा है 1/10। 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब फाइनल वैल्यू गिवन है 1/10, इसका मतलब सीधे 1/10 निकालना है, फाइनल वैल्यू 1/10 और 60,000। अब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है 6,000, तो 2 का मतलब फाइनल वैल्यू होता है, बाय का मतलब कितना रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पर अगर लिखा हुआ है रिड्यूस के साथ, तो यहाँ पर ये बताया केवल 1/6 टाइम रिड्यूस हो रहा है। तो पहले अगर h था तो h में से h का 1/6 कम होगा, तो टाइम बेसिकली 5h/6 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। और यहाँ पर कंप्लीट वर्क बोला है, तो यहाँ भी 100% वर्क हो रहा है, यहाँ भी कंप्लीट के लिए पूछा 100% वर्क। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं W1 W हो और W2 भी W, वर्क तो सेम है। अब फॉर्मूला लगाएं जो हमने डिस्कस करा था, M1 D1 H1 अपॉन W1, M2 D2 H2 अपॉन W2। तो M1 हो गया 18, D1 हो गया 30, H1 हो गया H और वर्क हो गया W, और ये हो गया 24 इंटू X इंटू ये हो गया 5H अपॉन 6, और ये हो गया W। W से W कैंसिल, ठीक है, H से H कैंसिल और 6 से A कैंसिल। आप अपने हिसाब से कैंसिल आउट करना, क्योंकि ये सारी चीजें इधर अपॉन में आनी है और फिर उसे कैंसिल करना है, तो मैं यहीं से कैंसिल कर लूंगा। ठीक है, 5 क्योंकि इधर अपॉन में आएगा, इसे कैंसिल करेगा 6, 4 इधर अपॉन में आएगा, 4 फिर इन दोनों को कैंसिल करेगा, तो यहीं से कैंसिल कर लेता हूँ। तो 27 इक्वल टू x, तो 27 हमारा आंसर है फर्स्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो पहला क्वेश्चन था, इसलिए हमने पूरा ऐसा लिखा प्रोसेस। तो इतना सब कुछ पेन चलाने की जरूरत नहीं होती, हमें बेसिकली सॉल्व कैसे करना है दूसरे तरीके से करते हैं, इतना पेन चलाने की नौबत नहीं होती। बस आपको ध्यान रखना है मैन डेज कांस्टेंट होता है, बस इतना ध्यान रखना है। तो हमें सीधे क्या करना है, 18 मैन डेज तो कांस्टेंट होता है ना, सीधे ये लिखना है पहली लाइन ही, मैन डेज 18 इंटू 30 कांस्टेंट। फिर पूछा गया 24 मैन कितने दिन में, तो 24 मैन ये मैन है ये डेज है, और 24 मैन और डेज मान लिया x। फिर लेकिन ये बोला इफ द टाइम स्पेंड बाय ईच मैन ऑन ईच डे रिड्यूस्ड बाय 1/6, तो वर्किंग आवर की भी बात कर रहे हैं, तो वर्किंग आवर की भी मल्टीप्लाई करेंगे h, और h में से h का 1/6 माइनस करना है, तो 5h/6। तो बेसिकली पहली लाइन हमारी ये होनी चाहिए, वो नहीं कि पूरा M1 D1 H1 पूरा फॉर्मूला लिख रहे हैं तब सॉल्व कर रहे हैं, सीधे पहली लाइन ये। अब कोशिश करनी है कि पेन कम से कम चले, 6 4 24, 5 से कैंसिल 6 और 4 से कैंसिल होना इधर जाके, तो 27 इक्वल टू x। तो 2 लाइन में ही आंसर आ जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, 40 बॉयज, देखिए मैन डेज अभी हमने क्या डिस्कस करा, मैन डेज कांस्टेंट, तो 40 बॉयज कितने दिन में कर रहे हैं, 10 डेज, तो 40 इंटू 10 कर लेंगे, है ना। और ये कैन प्रोड्यूस 800 यूनिट, ये क्या होता है प्रोडक्शन, ये है वर्क। ठीक है, वर्क की हमने बात करी थी, वर्क को लिखना है डिवाइड में, अगर वर्क की बात कर रहे हैं। मैन डेज वर्क अगर डिफरेंट केस में अलग अलग है तो वर्क डिवीजन में रखना है, M1 D1 H1 अपॉन W1। ठीक है, वर्किंग 2 आवर्स अ डे, वर्किंग आवर की बात करेंगे तो वो मल्टीप्लाई में रखेंगे, डायरेक्ट ये लिखना है, यानी कि पूरा फॉर्मूला लिखा। इन हाउ मेनी डेज 50 बॉयज, ये सेकंड केस का पूछा है, 50 बॉयज कितने दिन, मान लिया x डेज, 1500 यूनिट रिड्यूस करें, वर्किंग 12 आवर्स अ डे, डायरेक्ट ये लाइन लिखनी है। और ये 0 इधर कैंसिल कर लेंगे, जो कैंसिल हो सकते हैं, 5 10 5 3 और ये 4 और ये 40 हो गया, 40 से 40 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल और ये हो गया 2.5 इक्वल टू x। तो बहुत जल्दी आ सकता है 2.5, थर्ड ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, दिमाग ज्यादा चलाना है, पेन कम चलाना है। ठीक है, स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में, तो इसका थर्ड आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस पहले आपको खुद से ट्राई करने हैं, उसके बाद ही सॉल्यूशंस देखने, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स मेन का ग्रुप कितने दिन में कह रहा है, 15 डेज, तो x इंटू 3। इफ देयर वर 4 मेन लेस, मतलब ये मेन जो था यहाँ पर x था, अब मेन क्या हो गए, 4 लोग कम हो गए x से, तो x माइनस 4। जॉब वुड बी कंप्लीटेड इन 3 मोर डेज, पहले डेज थे 15 15, अब 3 दिन ज्यादा लग रहे हैं, मतलब 18 डेज, ये बोला हुआ है। तो x इंटू 15 और x माइनस 4, 4 लोग कम होते तो 3 दिन ज्यादा लगते, तो ये बोला हुआ, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, और 6 की मल्टीप्लाई करें 5x और 6 की दोनों से होगी 6x माइनस 24, तो x इक्वल टू 24, तो 24 डेज हमारा आंसर है थर्ड। तो काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं,
आप बड़े इजीली कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है बस आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 30 मैन वर्किंग, 30 मैन डेज ग्रुप वाला क्वेश्चन है, हमने डिस्कस करा था। 30 मैन कितने दिन में? 18 डेज में, मैन डेज है ना। 30 मैन डेज की हमेशा मल्टीप्लाई करनी है। ग्रुप में कितने लोग हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, कितने दिन में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, हमेशा दोनों को मल्टीप्लाई। वर्किंग आवर की बात करते हैं तो वर्किंग आवर की भी मल्टीप्लाई करते हैं, हमने डिस्कस करा था। इन हाउ मेनी डेज? 21 मैन 8 आवर्स। उनका कितने डेज पूछा, वो डेज को एक्स ले लिया और हमें वर्किंग आवर बोला 8। डू द सेम वर्क तो सेम है ना। वर्क को अगर मैं डब्ल्यू भी लिखता हूँ तो वो तो कैंसिल आउट ही है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वर्क दोनों केसेस में सेम है। तो यहाँ पर केवल मैन डेज कांस्टेंट लेना था, बस वर्किंग आवर भी की बात भी करी थी तो वर्किंग आवर भी ले लेंगे। अब ये दोनों देखो इधर अपॉन में आएंगे, तो क्यों ना इसको यहीं से कैंसिल कर लें 3, क्यों ना ये 3 अपॉन में आएगा, यहीं से कैंसिल कर लें 10। और 8 में से अब देखो क्या क्या कैंसिल होता है। ये 8 अपॉन में आएगा, तो 8 अपॉन में आएगा तो एक तो ये कैंसिल होगा 4 और एक ये कैंसिल होगा 9 और ये 2, तो 45/2 22.5 इक्वल टू x आएगा। तो 2 लाइन में हमारा आंसर हो गया, तो थर्ड आंसर, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ग्रुप में मैन और विमेन दोनों हैं। अभी तक या तो मैन थे या तो केवल बॉयज थे। अब ऐसे क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट होता है नंबर एक तो रिलेशन निकालना। रिलेशन का मतलब है इनकी एफिशिएंसी में क्या रिलेशन है, कितने मैन इक्वल टू कितनी विमेन। ठीक है, दूसरा इनको यूनिफॉर्म बनाना। यूनिफॉर्म का मतलब है पूरे क्वेश्चन को या तो मेन में बदल देना या तो विमेन में बदल देना। और रिलेशन भी नॉर्मली कई बार हमारे पास कैसे आता है, मैन डेज कांस्टेंट करके, और जब यूनिफॉर्म बना देते हैं फिर से मैन डेज कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। फिर कई बार डेज पूछा होता है या नंबर ऑफ मेन या विमेन पूछा होता है, फिर मैन डेज कांस्टेंट करके आ जाता है। तो बेसिकली 2 बार करना होता है। कई बार डायरेक्ट रिलेशन गिवन होता है, सीधे फिर हमें सेकंड स्टेप करना होता है। कई बार हमें मैन और विमेन दोनों की बात करेंगे और हमें केवल रिलेशन पूछा होगा, मैन डेज कांस्टेंट करके डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा, सेकंड स्टेप करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में हमें चाहे कोई भी केस हो रिलेशन तो निकालना ही पड़ता है। ठीक है, तो जैसे यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें, क्योंकि मैन डेज तो कांस्टेंट लेना ही है, m × d कांस्टेंट। अब यहाँ पर 4 मेन और 3 विमेन, ये वाला पूरा ग्रुप कितने दिन में कर रहा है, 10 डेज। तो इन दोनों ग्रुप को मल्टीप्लाई कर देंगे, हम बोलेंगे 4 मेन प्लस 3 विमेन, ये कर रहे हैं 10 डेज है ना। ये m पूरा ग्रुप, m × d। फिर दूसरा वाला ग्रुप क्या है, 1 मैन 1 विमेन और 1 टीनेजर, 1 मैन प्लस 1 विमेन प्लस 1 टीनेजर। ये कितने दिन में कर रहा है, 30 डेज में। तो बेसिकली देखिए ये वाला ग्रुप 10 डेज में, ये वाला ग्रुप 30 डेज में कर रहा है। तो मैन डेज कांस्टेंट हमने करा। अब और क्या पूछा है, 1 विमेन इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज टीनेजर। यहाँ पर एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एक विमेन उतना ही काम कर रही है जितना 2 टीनेजर मिलके कर रहे हैं। मतलब अगर हम एक विमेन को हटा दें काम से तो उतना ही काम करने के लिए 2 टीनेजर बुलाने पड़ेंगे। ठीक है, तो 1 विमेन का काम एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, 2 टीनेजर का काम पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में सेम होगा। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी सेम है, एक विमेन की या 2 टीनेजर की। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको यहाँ यूज करना होगा। साथ ही पूछा गया रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अ मैन एंड अ विमेन, हमें पूछा है 1m/1w की वैल्यू, ये हमसे पूछा है। तो पहली 2 लाइन से हमने क्या करा, मैन डेज कांस्टेंट, इससे कोई रिलेशन मिलेगा, दूसरा रिलेशन ये गिवन है, उन दोनों की हेल्प से हमें ये निकालना होगा। ठीक है, एक रिलेशन हमें यहाँ से मिलेगा, एक रिलेशन ये दिया हुआ, उन दोनों की हेल्प से हमें ये निकालना है, ये जो पूछा है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या आता है, 4m प्लस 3 विमेन और 3 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3m प्लस 3 विमेन प्लस 3 टीनेजर। ठीक है, और 3w से 3w कैंसिल हो गया, m वाले एक तरफ आ जाए तो 1m इक्वल टू 3 टीनेजर, ये रिलेशन आ गया। एक रिलेशन ये दिया हुआ, एक रिलेशन ये दिया हुआ, इन दोनों की हेल्प से हमें ये कैलकुलेट करना है, 1m/1w। तो 1m की वैल्यू 3 टीनेजर है, 1m 3 टीनेजर, ये निकालना है ना, और 1w 2 टीनेजर। तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 3:2। ठीक है, यहाँ पर 1 मैन 3 टीनेजर की एफिशिएंसी सेम है, इसका मतलब है एक 1 मैन को अगर काम से हटा दें तो उतना ही काम करने के लिए 3 टीनेजर हमें बुलाने पड़ेंगे। ठीक है, और ये 3:2 का मतलब है जितने टाइम में अगर एक आदमी 3 पेज टाइप कर पाता है
तो उतनी टाइम में एक विमेन 2 पेज टाइप कर पाती है, मतलब मैन ज़्यादा कर रहा है, तो मैन की एफिशिएंसी ज़्यादा है, विमेन की कम है, तो 3:2 हमारा आंसर है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। हमें 8 चिल्ड्रन 12 मैन, तो 8 चिल्ड्रन 12 मैन कितने दिन में कर रहे हैं वाला ग्रुप? 9 डेज में। और बोला गया है इफ ईच चिल्ड्रन टेक्स द ट्वाइस द टाइम टेकन बाय मैन टू फिनिश द जॉब। अब हमें ये भी दिया हुआ है कि एक बच्चा जो है दुगना टाइम लेता है, तो इसका मतलब 1 मैन 2 चिल्ड्रन के बराबर है। ठीक है, या ऐसा समझ सकते हैं क्योंकि अगर जो बच्चा दुगना टाइम ले रहा है इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी आधी है मैन की, तो 1 मैन इक्वल टू 2 चिल्ड्रन, तो कैसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है। ठीक है, और पूछा क्या है इन हाउ मेनी डेज 12 मैन फिनिश द सेम जॉब, 12 लोग कितने दिन में करेंगे, ये हमसे पूछा है। मान लिया x डेज, ठीक है, तो ये वाला ग्रुप कर रहा है 9 दिन में और हमें पूछा है 12 लोग कितने दिन में करेंगे। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन कि ये लोग 9 दिन में कर रहे हैं, 12 लोगों का ग्रुप कितने दिन में करेगा, ये रिलेशन दिया हुआ। अब हमने डिस्कस करा था ऐसे क्वेश्चंस में रिलेशन निकालना होता है। रिलेशन जब आ जाता है तो यहाँ तो डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ, फिर हमें यूनिफॉर्म बनाना है। यूनिफॉर्म का मतलब है पूरे क्वेश्चन या तो मेन में हो या पूरा क्वेश्चन चिल्ड्रन में हो। तो यहाँ पर ये मेन है तो चिल्ड्रन को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, पूरा क्वेश्चन मेन में हो जाएगा और बहुत ईजी हो जाएगा, मेन में हो जाएगा। तो 8 चिल्ड्रन को हटाना है तो यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करें तो 4 मैन इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 चिल्ड्रन। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4 मैन 8 चिल्ड्रन, बेसिकली 1 मैन अगर 2 चिल्ड्रन के बराबर है तो 4 मैन 8 चिल्ड्रन के बराबर होगा ना। 2 मैन इक्वल टू 4 चिल्ड्रन, 3 मैन इक्वल टू 6 चिल्ड्रन। तो बेसिकली ये कितना हुआ 16 मैन 9 डेज, 16 मैन 9 डेज और ये 12 इंटू एक्स। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन मैन में हो गया ना, ओनली मैन। हमने यूनिफॉर्मिटी करी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, पूरे को मैन में कन्वर्ट करा। ठीक है, तो ये 144 हो गया, r इक्वल टू 12x, तो x इक्वल टू 12, तो 12 डेज हमारा आंसर है। तो काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर इससे आगे फिर ग्रुप वाले क्वेश्चंस हैं, फिर एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।